जैसा कि हम सबको पता ही है, SSC GD के तो फॉर्म आ गए हैं और लास्ट डेट भी आने वाली है। तो और अब क्या है कि SSC जो है थोड़े स्पेशल अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। अलग तरीके का मतलब पूरी डिटेल में, अब वैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रही। तो खैर डिटेल मतलब GK का ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, SSC GD और UP पुलिस के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो हिस्ट्री का ये पार्ट 1 सिंधु सभ्यता से शुरू करेंगे और पूरा एक एक करके फिर बाद में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर। और इसे सिंधु सभ्यता इसीलिए कहते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। और इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सिंधु सभ्यता की जो जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। और इसका सर्वेक्षण जो किया था जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था, जेम्स कनिंघम ने, ठीक है। और इसका जो सिंधु सभ्यता का जो एरिया है, ये एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सिंधु सभ्यता का जो एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी जो अच्छा, इसी से रिलेटेड जो 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना तो की थी लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन इसका महानिदेशक जो है जॉन मार्शल को बनाया था, ठीक है। और इसी वजह से जो सिंधु सभ्यता का नामकरण है वो जॉन मार्शल ने किया है। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। और सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई है वो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसका जो एरिया वो शेप है, वो आकार जो है त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, इसी ये विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। और इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, मतलब किस साल से कब तक है, तो 2500 मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास जो है हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो उत्तरी साइड है वो मांडा है। उत्तरी साइड मांडा, ये कहाँ पे है? JNK में। उत्तरी साइड मांडा कहाँ है? JNK में, चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। और दक्षिणी साइड जो दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, ये है महाराष्ट्र में। और जो पश्चिमी साइड है, इसकी पश्चिमी सीमा सुतकांगेड और दास्क नदी के किनारे है। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। और दास्क नदी ये कहाँ है? पाकिस्तान, यानी सुतकांगेड और पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। और आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ में है, मेरठ में, ठीक है। अच्छा, इसकी चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसकी सीमा बता ही दिया, पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में दास्क नदी किनारे। उत्तरी कहाँ है? मांडा चेनाब नदी किनारे, जम्मू कश्मीर में। और जगत प्रसिद्ध जोशी ने इसकी खुदाई की थी 1982 में। और इसकी जो पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। इसकी दक्षिणी जो है महाराष्ट्र के दायाबाद में है, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्विक लर्निंग है, इसको बाद में करते हैं, पहले डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अरे हड़प्पा की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने, ये पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में है, ठीक है। और ये पिग्गट ने जो है ना, पिग्गट जो महोदय हुए हैं, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। तो यहाँ से मिला क्या है? कुम्हार का चौक, श्रमिक आवास, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार, ठीक है, हाथी का कपाल, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह और कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब्रिस्तान। और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है? इसकी खुदाई 1921-22 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पे ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है ये मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे ही मृतकों का एक टीला मिला, इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो कहा जाए, क्योंकि मोहनजोदड़ो का मतलब ही है मृतकों का टीला। यहाँ से क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, अन्नागार, ठीक, सबसे चौड़ी सड़कें, पशुपति की मोहर, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। और जो स्वास्तिक चिन्ह का क्या है कि सर्वाधिक जो है मोहनजोदड़ो से मिली है और सेल खड़ी बनी हुई है। और मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार मिला है, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। चंदूदड़ो क्या है? यहाँ इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। और ये किस नदी किनारे? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर है। और ये एकमात्र शहर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जिसमें दुर्ग नहीं है। और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी यानी कि औद्योगिक शहर है। यहाँ से अब औद्योगिक शहर है तो यहाँ से क्या क्या मिला है? मेकअप के सामान, लिपस्टिक, शीशा, मनका,
गुड़ियाँ है ना, ये अलंकृत चीज़ें। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये पंजा, कुत्ते का पंजा मिला है, ठीक है, पंजा छपा हुआ, ठीक है, बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते पंजा। अच्छा, अब आ जाते हैं रोपड़ पे। रोपड़ क्या है, इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 में की थी, और ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब के सतलज नदी किनारे। और यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है, जो शव के रखे जाते हैं, तो वहाँ में इंसान के साथ साथ पालतू जानवरों का मिला है। और ऐसे ही सब 9 पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजों में मिले हैं। ठीक, बनावली की बात करते हैं। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी, जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और इसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस बनावली को हरियाणा से याद कर लो, इतना ज़्यादा है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अच्छा, यहाँ से क्या क्या मिला, ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हवन कुंड, ठीक है, जुता हुआ खेत मतलब कि हल जुता हुआ जो है। अच्छा, ये कहाँ है, राजस्थान में सरस्वती नदी किनारे हनुमानगढ़ जिले में। और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी, ठीक, अमलानंद घोष ने। लेकिन इसकी खुदाई किसने की थी, बीके थापर और बीबी लाल ने, ठीक है। अच्छा, अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, ये गुजरात में है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, सिंधु सभ्यता टोटल पाकिस्तान इंडिया सब जगह मिला के सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और इसकी खुदाई किसने की है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। सुरकोटदा कहाँ है, ये गुजरात में है। यहाँ से क्या, कलश समाधान घोड़ों की हड्डी में, सबसे इंपॉर्टेंट घोड़ों की हड्डी, बस इतना ज़्यादा। इसकी खुदाई क्या है, जगतपति जोशी ने की थी, ठीक। अगली बात, अगला है सिटी लोथल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई किसने की थी, एसआर राव ने। और ये किस नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, यहीं से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले। और इसके दरवाजे कहाँ, सड़कों की तरफ खुलते थे। और फारस की मोहर मिली है, इससे पता चलता है कि ये विदेशी व्यापार यहीं से सबसे ज़्यादा होता था। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जिससे पता चलता है यहाँ सती प्रथा वगैरह भी प्रचलित थी। अच्छा, रंगपुर की बात करते हैं, ये गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। और ये सिंधु सभ्यता, देखो सिंधु सभ्यता का भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, ठीक, स्थल की बात कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा है, ये पता नहीं यहाँ क्यों लिख दिया सिंधु सभ्यता, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, ठीक है। अच्छा, कुणाल, कुणाल क्या है, यहाँ पे ये हरियाणा के हिसार जिले में है, इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। और इसकी सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं, कि यहाँ पे ये नगरी सिटी वाली सभ्यता थी, एक दूसरे और रोडें जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती, समकोण पर, ठीक है। और नालियाँ ढकी हुई थी, यानी कि नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था का बेस किस पे था, आधार कृषि था, और व्यापार विदेशों से होता था, ठीक है। वस्तुओं का, जैसे सोना है, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान, सोना चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा बलूचिस्तान या खेतड़ी अपने राजस्थान की है। टिन ईरान से। गोमेज सौराष्ट्र, ठीक है। लाजवर ये मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से, ठीक है। उस, और जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो 4 वर्गों में था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार, और श्रमिक। और इस समय क्या थी, मदर सत्तात्मक थी, यानी कि माता जी की, मदर की यहाँ पे ज़्यादा चलती थी। और इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जैसे पढ़ा नहीं गया। इनकी लिपि का लिखने का जो है वो दाएं से बाएं है, दाएं से बाएं लिखते हैं। सर्वाधिक जो इनके जो मोहरें हैं उन पे जो जानवर मिला है, एक सींग वाला जानवर है, ठीक है, एक सींग वाला जानवर है। मोहरों पर गाय और सिंह का चिन्ह नहीं मिला। यहाँ पे पूछ सकते, कभी कभी देते हैं गाय का, या तो गाय को एलिमिनेट कर देंगे, या मतलब गाय को रख देंगे या सिंह को रख देंगे, ठीक है। और इनकी मोहरें जो हैं सेल खड़ी की हैं, ठीक है। यहाँ के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक। और यहाँ सबसे न्यूनतम वाट 16 किलोग्राम का था, चलो ठीक। यहाँ के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। और विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है। इस सिंधु सभ्यता विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना गया है, ठीक है। अब जो पतन के अलग अलग कारण दिए हैं, जैसे कि ये जो गार्डन चाइल्डर और व्हीलर है, इन्होंने कहा कि आर्यों का अटैक हुआ था, आर्यों का अटैक हुआ था। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट और एसआर राव ने कहा यहाँ बाढ़ आई थी बड़े बड़े स्तर पे। अर्नेस्ट जो और एल्स ने, अमलानंद घोष ने कहा यहाँ जलवायु परिवर्तन की वजह से ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। एमआर साहनी ने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन है या जल प्लावन का। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक से चलता, यानी आपस में ही प्रॉब्लम होगी और लड़ गए, ठीक है। के यू आर कैनेडियन क्या कहा था, प्राकृतिक आपदा आ गई तो सबके सब लोग ही खत्म हो गए। चलो, ये सिंधु सभ्यता के बारे में हो गया। अब इसका क्विक वाला देख लेते हैं, पीछे ये रहा कि हड़प्पा जो है कहाँ पे है। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में, पंजाब वाला पाकिस्तान। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तानी पंजाब,
ठीक। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने 1921 में खोज की थी। नदी किस नदी किनारे? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जिला पाकिस्तान में है। और खालदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। और ये किस नदी किनारे? सिंधु के। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। और 1961 और 69 में उत्खनन किया गया था घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन किया था 1990 और 19 में। देखो इसको याद, 2-3 को याद कर लो, बाद में नहीं भी करोगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, केवल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, जैसे लोथल अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत में है। कोटदीजी पाकिस्तान में है, खैरपुर में। बनावटी कहाँ है? हरियाणा में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, इंडिया वाले पंजाब में है। जबकि हड़प्पा कहाँ है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तानी पंजाब में। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेडोर ये पाकिस्तान में है, और सुतका को मकरान के समुद्र पाकिस्तान में ही है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है? बनावली जो है सरस्वती नदी किनारे है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। सुतकांगेडोर दास पढ़ी लिया पहले। और चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही सिंधु नदी के किनारे हैं। लोथल भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है बाहर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे को लेकर। ठीक है, थैंक यू।